आइए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर चर्चा करेंगे। इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, अभी आगे बढ़ रहा है। आइए देखा जाए, 4,000 रुपये की पर 1.5 वर्ष में 5% छमाही ब्याज की दर से छमाही संयोजित होने पर, यहीं पर आपको प्रश्न फंसाया है। रेट ऑलरेडी छमाही दिया है, यदि यह वार्षिक दिया रहता रेट तो हम इस रेट को हाफ कर देते और समय को दूना कर देते, लेकिन पहले ही यह ब्याज छमाही दिया हुआ है, यही आपको ध्यान रखना है। यानी ब्याज जो है जैसे है वैसे ही रहेगा, वो हाफ नहीं होगा, उसका अपॉन 2 हम नहीं करेंगे। यहाँ पर छमाही संयोजित होने पर तो समय को हम छमाही में बदलेंगे। 1 वर्ष में 2 छमाही होती है, तो 1.5 वर्ष में 3 छमाही हो जाएगी। अब आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। आइए बहुत ही आसानी से आप सॉल्व करेंगे। अब 4,000 रुपये 1 प्लस आर कितना है? 5%। और समय हो गया 3, मैंने छमाही बदल दिया। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है -1। अब इसको लगा लीजिए, तो मैं इसको किया तो हो गया 20 25 100, तो 20 एकम 20 21। तो मैं आपसे पहले भी कहा था कि 30 तक तो आप स्क्वायर और क्यूब, यदि आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो 30 तक लर्न कर लें, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो 21 20 एकम 20 और 21 का 3 बार करेंगे तो आएगा 9,261। जैसे 21 का 2 बार किया तो कितना आ गया? 441। 21 एकम 21, 21 चौक 84 8, 21 चौक 84 8 92, तो 9,261 रुपये ये आ जाएगा। बट्टे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 3 0 -1 लगाया हूं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो गया? 8,000 और बट्टे 8,000 हो गया। अब आपने इसको 3 0 काट दिया, 4 से काट दिया, तो यहाँ पर आप घटाएंगे तो आ जाएगा 1261 बट्टे 2 कितना हो गया? 2 छक्के 12, 2 2 3 6 और 0 2 5 10, यानी 630 रुपये 50 पैसे हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। किसी जनपद में रहने वाली जनसंख्या 64,000 है। जनसंख्या के भी क्वेश्चंस को हम चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले पर सॉल्व करते हैं, तो आइए उसी पर कर लें। तो 64,000 रुपये, 64,000 जनसंख्या है और 1 प्लस मैं देख रहा हूँ 2.5% प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 2 दूनी 4 1 5 बट्टे 2 ये हो गया। अब ये हम कर लेंगे 5/200 हो गया। 3 वर्ष बाद 3 आप ऊपर लगा लीजिए, और पूछा है जनसंख्या क्या होगी, यानी बिल्कुल आपको अमाउंट पूछा है, तो बस सिंपल सी, तो 5 एकम 5 5 चौक 20। ठीक है, तो मैं देखा 40 एकम 40, 40 से 41, तो 64,000 गुणे 41 बट्टे 40 गुणे 41 बट्टे 40 गुणे 41 बट्टे 40, 4 चौका 16 चौका 64, पूरा कट गया, आ गया। अब यहाँ पर जो कि
आपका 41 × 41 है। इसका दो तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि 3 बार है, क्यूब है। तो एक तो 41 का 41 में गुणा करके फिर 41 का गुणा करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं, उस पर भी मैं करूं। तो 41 से कम 41 4, और 41 से कम 164, और 4 168, यही आएगा। 41 का गुणा करेंगे तो फिर आप 41 का गुणा करेंगे तो 1681 लिख लिया आपने, और फिर 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 छक्का 24, 3 27, 4 एकम 4 2 6, 1 8 4 12, 6 3 9 1 10, 7 1 8 9 और 6। ये आपका आ गया कितना, यानी जनसंख्या हो जाएगी 69,021 हो जाएगी। अब आप देखें कि आपको यह आसान लगा, या 41 का क्यूब करना हो, क्या करते हैं, इनका रेशियो हो गया 4:1। इधर छोटा है, हम इधर से चलेंगे, इसी के अनुसार चलेंगे। तो रेशियो है 1 4 का 1 4 4 चौका 16, 16 चौका 64। बीच के जो दो नंबर हैं इनका डबल कर दीजिए, 4 दूनी 8, 16 दूनी 32। अब इनको आप जोड़ लीजिए, केवल यूनिट डिजिट जोड़ना है। 8 4 12, 1 6 2 8 9, और इसको हम जोड़ करके इसमें ले चले जाएंगे। 3 1 4 4 4 8, और कहाँ से गलत है, कहीं से बेटा गलत है। 1 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 छक्का 24, 3 27, 4 एकम 4 2 6। अब इसको हम करेंगे तो आ गया जो भी आएगा, 8 4 12, 6 2 8 9, 7 8। देखिए दोनों आपका सेम आ गया, जिसमें आपको आसान लगे। हमको लगता है कि ये जो है आसान है क्यूब करना, और क्यूब करना भी अब सीख जाएंगे इसमें। तो इसको आप प्रीफर करें जो जिससे आपको जल्दी से हो जाए। तो कितना आ गया, 68,921 हो जाएगी। कितना हो गया, 68,921। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यदि रोहित ने एक योजना में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18,000 निवेश किया, ये हो गया P। 3 वर्ष बाद उसे कितना धन मिलेगा, मतलब अमाउंट ज्ञात करना है। अमाउंट आप सिंपल सा फार्मूला रख लेंगे। तो मैं पहले ही कहा था कितना है, 18,000 रुपये। अब मैं कहता हूं ना कि 1 + R/100, तो कितना हो जाएगा, 110/100। और ये कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। तो 110/100 और 110/100। तो 3 जीरो काट लीजिए, 2 1 3, और 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से कट गया 10, और 1 जीरो ये भी कट गया। मैं देख रहा हूँ 11 का क्यूब है, तो ये हो जाता है 1331। कितना हो जाता है, 1331। चलिए अभी जो मैं बताया 11 का क्यूब करना, इस पर भी कर लीजिए। तो रेशियो हो गया 1:1। तो 1 1 1 4 बार लिखना है, बीच वाले का डबल कर दीजिए, तो हो गया 1331। आप ऐसे कर लीजिए। अब ये हो गया 1331। अब 1331 में हम 18 का गुणा कर दें, तो 18 एकम 18, 18 × 54 55, 18 × 54 और 5 59, और 18 एकम 18 और 5 23। तो पूछा क्या है, कितना धन मिलेगा, यानी इतना धन मिलेगा। ओके, आइए नेक्स्ट देखें।
चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। मैंने आपको बताया था गुना वाले शब्द को पकड़ना, क्या गुना वाले को पकड़ना है। यहाँ 2 गुना है, यहाँ 4 गुना है, तो इस पर मैं कितना पावर लगा दूं कि 4 हो जाए। इसको ओरली लगाइए, तो 2 पर मैं स्क्वायर कर दूं तो 2 दूनी 4। अब जितना यहाँ पावर लगाए हों उसी का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए वर्ष में, तो कितना हो गया 2 2 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आइए देखें, 9,000 रुपए का कहा गया, 9,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितने में 2 वर्ष। हाँ, एक चीज और कहूंगा, आप देखें आपको यह आसान लग रहा है, 25 से कम 25 से 26, यानी ये आसान लग रहा है, ठीक है। तो आपका 26 का तो स्क्वायर आपको लर्न होगा, तो आसानी से कर लेंगे कि 9,000 गुणे 676 बट्टे 625। एक तो तरीका ए है, आप ऐसे कर लेंगे। दूसरा तरीका यह है कि यदि 2 ही वर्ष का है, कितना, केवल 2 वर्ष का, तो जब 2 ही वर्ष का है तो 4% से पहले निकालना है, तो निकालूंगा तो हो जाएगा 360 हो गया। और 2 ही साल का है तो 1 साल का तो हो गया 360, फिर अगले साल भी 360 होगा, साधारण ब्याज से होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो इस पर भी ब्याज लगा होगा, कितना, 4% से लगा होगा। तो परसेंट है तो मैं यहाँ डेसिमल लगाया और मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पर रख लिया तुरंत, तो 4 छक्का 24 और 4 तिया 12 2 14। अब मैं 360 360 720 हो गए, और 720 में मैं 14.4 जोड़ लिया तो 734.4 रुपए। हमको लगता है ए वाला आपको आसान होगा, या ए भी कुछ भी हो, अभी गुणा करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो हमको ए आसान लगता है। 2 साल का था, देखा यहाँ पर 2 वर्ष का, तो पहले साल का आपने निकाल लिया 4 9 36 360 रुपए, दूसरे साल भी तो 360 आएगा साधारण ब्याज से, देखा आप तो। और इस पर पहले साल पर इस पर भी ब्याज लगा होगा, बस वही ब्याज निकाल के जोड़ दीजिए, ठीक। तो 36 चुका 144, लेकिन यह जब 360 में आप 4% निकालेंगे तो 1 0 1 0 कट गया और डेसिमल यहाँ आ गया, वही मैंने किया, जोड़ लिया मैंने, हो गया। तो हमको ये आसान लगता है, आपको जो अच्छा लगे आप उसको अपना लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। तो पूछ रहा है, हाँ, तो यहाँ पर मैं मिश्रधन निकाला हूं, आप जो निकालेंगे तो आप या तो 9,000 घटा दीजिए या यहाँ पर -1 करके तब फिर कर लीजिए, तो यानी इसमें से ऐसे कर लेंगे 625 बट्टे इतना। अब ऐसे करके तो सीधे चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा आपका। ये इतना प्रोसेस नहीं करेंगे तो मिश्रधन निकलेगा। ओके, आइए नेक्स्ट देखा जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 45,000 का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद कितनी राशि हो जाएगी? तो 3% से तो 103 हो गया, सिंपल सी बात है। तो मैं 45,000 गुणे 103 बट्टे 100
गुणे 103/100 और गुणे 103/100 मैंने कर लिया। 45 3%, हाँ ठीक है। कितनी राशि यानी अमाउंट ही तो पूछा है, बस कर लीजिए। अब 3 जीरो है, 3 जीरो में पहले काट लिया, चलिए 3 जीरो बचा, ठीक है। अब 103 का 3 बार गुणा करना है आपको, कर लीजिए आप, ठीक है। तो 103 का 3 बार गुणा करेंगे आप, 3 त्रिक का 9, फिर 10 का एक साथ लेंगे, 10 3 30 और 10 एकम 10, फिर 103 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 9 27, 3 6 18, 3 एकम 3, 10 9 90, 10 छक्का 60, 10 एकम 10, 1 1 2 6। अब जितना आ गया, तीनों बार आपका मल्टीप्लाई हो गया, अब जितना आ गया इसमें आप 45 का गुणा कर लीजिए। चला भाई, तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 3 13, 5 सत्ते 35 1 36, 5 दूनी 10 3 13, 5 9 45 1 46 और 5 एकम 5, फिर 4 का 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 है, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 2 10, 4 सत्ते 28 है 29, 4 सत्ते 28 है 29, 4 दूनी 8 है 9, 4 9 36, 4 एकम 4, बस 5 8 3 11, 6 7, 9 3 12, 9 6 15 16, 6 4 10 1 11, 4 3 5 3 8 है 9 और 4। अब यहाँ 3 जीरो बचा है, 2 1 3 स्थान छोड़ के डेसिमल, यानी इतना रुपए पूछा क्या है, कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी 49,162 रुपए इतना। यदि निकटतम में आपके ऑप्शन में ऐसा होगा तो ये 5 से ऊपर है, मोर देन 5 7, तो इसमें हम एक ऐड कर लेंगे, यानी 663 हो जाएगा, ठीक है। राम 4,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है। यदि ब्याज छमाही, अब यहां देखें छमाही हो गया और यहां दिया है 10% वार्षिक, तो वर्ष को आप, वार्षिक है वर्ष भर में लगेगा तो इसका हाफ कर देंगे, यानी 10/2 हो जाएगा। आज जो वर्ष है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि छमाही दिया है, एक वर्ष में 2 छमाही होती है। अब इस पर आप लगा लेंगे, तो इस पर भी मैं देख रहा हूं कि मैं यदि उस रेट उस पर लगाऊं, 2 ही वर्ष का है, आप ध्यान देंगे, यदि मैं इस फार्मूले पर लगाऊं तो राम को कितना ब्याज मिलेगा। चलो भाई, तो ब्याज मिलेगा तो मैं इसको ऐसे भी लगा सकता हूं, 5 हो जाएगा, 2 -1, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलो भाई पहले ऐसे करो, तो 5 एकम 5, तो 20 एकम 20 है 21 हो गया। चला भाई, तो अब 4,000, अब करूंगा 2 साल का है ना, हाँ 2 साल का है, तो 20 एकम 20 है 21, 21 का स्क्वायर करूंगा 441 और 20 का तो हो गएगा 400 और -1 लिखता हूं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो मैं सीधे 400 कर लिया। अब घटाऊंगा तो क्या हो गया, 4,000 गुणे 41/400, काट दूंगा तो हो गया 10, यानी 410 रुपए ब्याज का मिला। आप इसको वैसे भी लगा सकते हैं। दूसरा हमको लगता है वो आसान रहेगा कि 1 साल का मैं निकाल लूं 5% से इसका, तो 5 20,
200 रुपये हो गए, और अगले साल भी 200 रुपये ही होगा, और लेकिन इस 200 पर 5% से और ब्याज लग जाएगा, तो करेंगे तो कितना आ गया 10%। अब इसको मैं जोड़ लूंगा तो हो गया 410। हमको लगता है कि ये ट्रिक आपको अच्छा रहेगा, इसमें आसान है, ये वाला आपको आसान लगेगा। 410 यहाँ भी है, 410 यहाँ भी। एग्जाम में हमको लगता है कि ये प्रीफर करने लायक है। आइए नेक्स्ट देखा जाए। कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। आइए चलिए, वह धन क्या होगा? हमको तो लगेगा ही नहीं, ट्राई करके देखता हूं। चलो भाई, तो P इंटू 1 + 5/100⁻³ इक्वल टू 2P। तो P से तो P कट गया। अब मैं करूं तो भी ये सॉल्व नहीं हो, क्योंकि अब तो P से P ऑलरेडी कट गया, कुछ अज्ञात का कुछ मिला ही नहीं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व आपके ऑप्शन में रहेगा कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक, या ऐसे देगा सॉल्व नहीं किया जा सकता, या ये देगा सूचनाएं अपर्याप्त हैं, ये दे देगा, यानी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। और ऐसा देता है एग्जाम में, एग्जाम का ही मैं क्वेश्चन लिया हूँ, बता दूं जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है आपके एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन को मैंने लिया है। अब आइए 9, 4000 रुपए 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है। चलो भाई, तो 4000 रुपए आप पहले फार्मूला ही रख लो। 1 साल बाद वह राशि 4320। चलो भाई, ये तो यहीं पर छोड़िए इसको, तो 1 साल के बाद ही दे दिया 4320 रुपए। तो 1 साल का मिश्रधन कितना मिश्रधन हो गया, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? इसमें से मैं इसको घटा दूं तो हो गया 320 रुपए ब्याज हो गया। तो ब्याज गुणे 100/4000। हम देख रहे हैं कहीं आर नहीं दिया है इसमें, यानी हमको आर ही निकालना है। अभी मैं बेटा आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा हूं, हम जान गए कि आर दिया नहीं, तो आर पहले जल्दी से निकाल के हम रेडी कर लें, क्योंकि आगे हमको जरूरत पड़ेगी। तो कॉम्पिटिटिव में इतना हमको अलर्ट रहना पड़ता है। तो अब मैं देख रहा हूं 3 0 तो ऑलरेडी है, काट लिया, 4 × 32, यानी रेट हो गया 8%। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। फिर कह रहा है 3 साल बाद मिश्रधन क्या होगा। अब आप बिल्कुल, अब आपको आर मिल गया, अब रख लीजिए, तो 4000। अब इसको भी मैं बताया था दो तरह से, 1 + 8/100 कितना 300। ये भी जैसे मैं पीछे बताता आ रहा हूं वैसे ही आप इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हमको लगता है कि हाँ आसान रहता है। तो 4 दूनी 8, 4 × 25 100, 25 से कम 25 2 27, 27/25 27/25 27/25। आइए अब 27 का 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो 27 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 14 4 18, और 27 दूनी 14, 9 8 4 12, 5 6 7। फिर 27 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 9 63, 6 7 दूनी 14, 6 20, 2 7 7 49, 2 51, और 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14, 3 8 5 6 5 4 9 और ये आ गया। फिर आपका 4 से फिर गुणा दिया हुआ है, इसको भी गुणा कर लीजिए। 4 3 12, 4 8 32 से 33, 4 6 24, 33, 4 6 24 3
27, 2 4 9 36 37 से 38 4 1 4 3 7, यहां तक आ गया। लेकिन 25 इससे आपको डिवाइड करना है। अब डिवाइड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, मिश्रधन कितना होगा वो आपको मिल जाएगा। एक चीज तो ये है। दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। दूसरा तरीका ए आपका आ गया, क्या आ गया, ए कि 4,000 रुपए का कह रहा है, एक साल बाद वह राशि 4320 हो गई, तो 320 रुपए तो ब्याज हमारा मिला ही, हमको मालूम है। तो 320 रुपए ब्याज मिल गया। तो हम जानते हैं 320, 320 और 320, क्योंकि 3 साल का है। उसी को दूसरे ढंग से बता रहा हूं कि ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसमें गुणा भाग ज्यादा करना पड़ रहा है तो गलती की भी संभावना रहती है। यहां पर मैं 320 कर लूं, फिर 320, तो 320 का 8% से मैं निकालूं, ध्यान दीजिएगा, 320 गुणे 8/100 तो कट गया। अब डेसिमल यहां आ गया, तो एक 320 यहां फिर आ गया, और यह जो आया इस पर जो ब्याज लगेगा वो रख लीजिए। तो 8 दूनी 16, 8 3 24 से 25। दूसरे साल में यह कितना हो गया, 0.6563। दूसरे साल में ब्याज हो जाएगा 665 रुपए 60 पैसा। फिर इस पर 8% निकाल करके और इसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि तीसरे साल में भी 320 मिलेगा। इस पर पूरा निकाल करके पूरा इसमें जोड़ लीजिए, इसमें तो कितना आ गया, तो 665.6, इसका 103% निकाल दीजिए, क्योंकि हमको ये भी चाहिए। तो इसका गुणा करके जोड़ लीजिए, तो एक ही बार गुणा करना पड़ेगा, इतना गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। हमको ए वाला आसान लगता है, ए वाला सीधे जितना आ जाए उतना करके और इसमें आप जोड़ लीजिए, एक ही बार करना। जैसे 665.6 और 103 से गुणा कर रहे हैं, चलो भाई, 3 6 18, 3 25 15, 16, 6 3 6 18, 19, 3 6 18, 19, 10 6 60, 10 25 50 6 56, 10 6 60 5 65 और 10 6 60 और 66, 8 6 9 6 15, 9 5 14, 1 15, 6 1 7 1 8, और यह पूरा ए आ गया। और इस पर आप 103 से था ना मल्टीप्लाई बटे 100, तो एक अंक तो यहां पर था ही, तो 3 अंक छोड़ के, क्योंकि एक अंक तो ऑलरेडी है, और बटे 100 करेंगे आप, तो बटे 100 2 0 हो गया, तो 650। अब बेटा 685 रुपए इसमें आप जोड़ लीजिए, 0.56। अब 10, यह जो है 5 जो है 5 आ गया, तो यदि निकटतम है तो बगल में हम 1 जोड़ लेंगे, तो कितना हो गया, 6 8 2 10 6 3 9, यानी 1006 रुपए हमको ब्याज मिल जाएंगे। कितना मिल जाएगा, क्या देखा जा सही है? एक अंदाज से तो मैं देख रहा हूं एक साल में 320, तो 3 साल में तो 3 3 का 960 रुपए, तो 3 साल में हो गया ब्याज, हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब लगभग मेरा सही आ रहा है। कितना आया था, 1006, 66 रुपये बढ़ जाएगा, चूंकि उसका ब्याज बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखा जाए। हमें ए वाला आसान लगता है इस गुणा की अपेक्षा, इसमें बहुत ज्यादा गुणा करना रहता है, तो आप इस पर भी प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा। ₹4800 की राशि पर 2 वर्ष के अंत में 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। अभी मैं समझाया, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाता है। तो जब ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाता है, तो 4800 का 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 6% से, तो बट्टे 100 करूंगा,
बुरे 6/7, क्योंकि कौन चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, मिश्र धन नहीं पूछा है। तो आइए, हाँ बेटे एक मिनट, यहाँ मिश्र धन पूछा है, वहां पर मैंने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया था, ठीक कोई बात नहीं। तो जो आपका ब्याज आया था इसमें, तो आप इसमें जोड़ लेंगे तो कितना आ गया था, 4,000, तो 900, 5,000 कुछ आ जाएगा। जो भी ब्याज आया था इसमें जोड़ लेंगे तो मिश्र धन हो जाएगा, क्योंकि हमने वहां ब्याज निकाल दिया था। ठीक है, आइए देखें। तो यहाँ पर 6% से 1 साल का निकाल लूं तो 6/48, अच्छा चौका 24, 4, 28, तो 288 रुपए तो 1 साल का ब्याज होगा। तो दूसरे साल का भी तो 288 रुपए होगा, लेकिन इस पर भी 6% से लग जाएगा ब्याज, 288 पर भी लग जाएगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो 2 जीरो है तो डेसिमल यहां रख दीजिए, रख दिया। अब इसको आप 6/48, 6/48, 4, 52, 6 दूनी 12, 5, 17, बस। अब जोड़ लेंगे, 8 दूनी 16, 5, 21, 2, 8 दूनी 16, 2, 18, 1, 19, यानी 591 रुपए क्या मिल जाएगा, ब्याज के मिलेंगे। 1.28 यदि ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो ये 5 से कम है, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो बेटे इस प्रकार से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो मैं जरूर कहूंगा कि प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप पास बार बार मेरा वीडियो पहुंचता रहे। और इस प्रकार के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं ले रहा हूं जो कि आपके लिए यूजफुल है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सब्सक्राइब न किए हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक और एक सुंदर सा कमेंट कर दें, वो मेरे लिए बहुत फायदा करता है। आपका मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा और हमें उम्मीद है ऐसा आप करेंगे। थैंक्स।